महाराष्ट्र की जीडीपी 2023-24 में $483.1 बिलियन है। इस अकेले स्टेट की जीडीपी नेपाल जैसे देश की जीडीपी से भी बड़ी है। वैसे ही नई सरकार ने इसे लेकर $1 ट्रिलियन तक ले जाने की बात हाल ही में कही गई। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी यानी कि कैपिटल सिटी होने के साथ साथ महाराष्ट्र की मेन सिटी भी है और $1 ट्रिलियन जीडीपी का सपना इसी लेकर ही देखा जा सकता है। लेकिन अकेली सिटी ही नहीं है महाराष्ट्र में जो इस स्टेट को आगे बढ़ने में मदद करती है और इसी का रियलाइजेशन मैं आज आपको कराने आया हूँ अपने इस चैनल अनरियलाइज पर। सबसे पहले पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए आपको दिल से थैंक यू। सबसे पहले हम बात करें तो मुंबई के बाद जो सिटी आती है वो है पुणे। पुणे सिटी की अकेली जीडीपी है $69 बिलियन। पुणे शहर ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ पुणे इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इस सिटी के फाइनेंशियल प्रोफाइल के बारे में। पिछले एक दशक से पुणे में शानदार आर्थिक विकास देखा गया है। इस शहर में आईटी क्षेत्र और ऑटोमोबाइल क्षेत्र प्रमुख है। पुणे के मजबूत इंडस्ट्रियल बेस के साथ 7th बड़ा मेट्रोपॉलिटन इकोनॉमी है। रिसेंट सालों में इस शहर में मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में बहुत अच्छी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। पुणे में लार्ज नंबर ऑफ टेरिटरी इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन स्किल्ड लेबर इस शहर के विकास का समर्थन करने के लिए एक कुशल श्रम शक्ति प्रदान करती है। पुणे में कुछ वर्षों से हेवीली इन्वेस्ट किया जा रहा है जिसमें टाटा मोटर्स और कमिंस जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं जो डीजल और नेचुरल गैस इंजन बनाते हैं। इसी के साथ मर्सिडीज बेंज और जेसीबी जैसी बड़ी कंपनियों ने भी हेवीली इन्वेस्ट किया है। आपको बता दूं, ऑटोमोटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सर्विस प्रोवाइड कराता है वो भी पुणे में ही स्थित है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पुणे में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ऐसी बहुत सारी प्लानिंग की है और ये सिटी 2030 तक महाराष्ट्र की मार्क इकोनॉमी में एक मेजर रोल निभा सकती है और निभाएगी। इसी के साथ थर्ड पे जो सिटी है वो है ठाणे। ठाणे मुंबई से जुड़ा हुआ है। इसे हम मुंबई का सैटेलाइट सिटी भी बोल सकते हैं। करंट में ठाणे की जीडीपी 45 बिलियन। ठाणे महाराष्ट्र का थर्ड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज डिस्ट्रिक्ट है। ठाणे की इकोनॉमी लार्जली इंडस्ट्रियलाइजेशन से चलती है जिससे केमिकल, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी शामिल है और गवर्नमेंट इसको और बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है और 2030 तक ये सिटी भी महाराष्ट्र की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। वही बात करें हम महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल यानी कि नागपुर सिटी की तो नागपुर की जीडीपी $21 बिलियन की है और इस सिटी को फास्टेस्ट ग्रोइंग मिलियनियर सिटी भी कंसिडर किया गया है। यह सिटी ऑरेंज सिटी के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि यहाँ फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। उसी के साथ ऑयल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के साथ यही मिनरल रिसोर्स की बहुत सारे हैं। क्योंकि ये सिटी देश के सेंटर में है तो ये एक पॉइंट ऑफ लॉजिस्टिक भी है और फ्यूचर में समृद्धि महामार्ग जो कि नागपुर टू मुंबई एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है यहाँ तेजी से ग्रोथ लाएगी और ये सिटी भी महाराष्ट्र की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में अच्छे से योगदान देगी। इसके अलावा तेजी से बढ़ते हुए शहर नासिक, कोल्हापुर, रायगढ़, पालघर ये सिटीज इंपॉर्टेंट रोल निभाती है महाराष्ट्र की जीडीपी में। महाराष्ट्र की जीडीपी में इन 7 डिस्ट्रिक्ट का 55% हिस्सा होता है जबकि बाकी 18 डिस्ट्रिक्ट 20% से भी कम योगदान देता है क्योंकि ये सारे डिस्ट्रिक्ट ज्यादातर फार्मिंग और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों पर निर्भर है। नीति आयोग और महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है। उसके लिए महाराष्ट्र में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जैसे नागपुर एक्सप्रेसवे, पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन, पनवेल कर्जत रेल कॉरिडोर और थर्ड मुंबई जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। थर्ड मुंबई का डिटेल प्रोजेक्ट मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप प्लीज इससे जरूर चेकआउट करना। ये सारे प्रोजेक्ट शामिल है
जिससे महाराष्ट्र की जीडीपी में तेजी से ग्रोथ देखने को मिली। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि महाराष्ट्र की 1 ट्रिलियन जीडीपी का सपना 2030 तक बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आपको क्या लगता है, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए मुझे प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।